आगे बढ़ते हैं लियो, बुर्ज असद है, सैयारा शम्स है। या वो लोग जो 23 जुलाई से लेके 23 अगस्त के दरमियान पैदा हुए हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। नाज़रीन किराम, छोटी सी एक बात कह दूं कि अक्सर लोग मुझे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, मैं बताता भी हूँ। मेरे प्रोग्राम को गौर से सुना करें, मैं फर्दन फर्दन 12 बुर्जों का छोटा छोटा सा क्लिप बनाकर आपको देता हूँ। मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि अगर आपको अपना बुर्ज मालूम नहीं है तो इस दौरान जो लोग पैदा हुए हैं वो इससे जो है ना मुस्तफीद हो सकते हैं। तो एक सवाल बार बार ना किया करें, आपकी मेहरबानी, मेरे पास बहुत ज्यादा काम होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, व्यू को आगे लेके चलते हैं। अगर आपका कोई विरासती काम रुका हुआ है, विरासत नहीं हो रही, मान नहीं रहे, तो उम्मीद है कि वो काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप अपने हक पे रहेंगे। मगर आप डटे रहेंगे तो आपको ये चीज मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त मुखालिफ पार्टियों ने आपको बिल्कुल डिग्रेड किया हुआ है। आपको वो उनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर आप डटे रहेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फायदा होगा। सी अगर आप अंदरूनी मुल्क सफर करना चाहते हैं तो मत कीजिए। एक्सीडेंट होने का, चोरी होने का, चोट लगने का, गुम होने की चीजों का जो है ना वो खतरा है। इससे बेहतर है कि अगर आप जा रहे हैं तो एहतियात से जाएं, सदका देके जाएं और ड्राइवर को साथ लेके जाएं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर ड्राइवर नहीं है तो किसी को अपने साथ जरूर रखिए। मगर हमारा मसला ये है कि आप इसको मुलतवी कर दें। रोजगार की तलाश में हैं या तब्दीली रोजगार के लिए कोशा हैं, तो मुस्बत नतीजे आने के इम्कान हैं। आपको उसमें फायदा हो सकता है। कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। से वो अफराद जो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनकी कोशिश रंग लाती नजर नहीं आती। ये इस वक्त जो आप परेशान हैं, जो आपको लोग एक जिसे कहते हैं ना लारा लगाना, वो लगा रहे हैं, नजर नहीं आता। थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर कर देगा। से जो लोग शादीशुदा हैं उनको माली तौर पर परेशानी रहेगी। इसकी वजह से घर में बेगम के साथ, सास के साथ, बच्चों के साथ ताल्लुकात खराब होते नजर आ रहे हैं। उनसे आराम से बात कीजिए, तल्ख कलामी ना कीजिए, उनको समझाइएगा, इंशाल्लाह वो समझ जाएंगे। सी अगर ताल्लुकात खराब हो गए तो बहुत ज्यादा लंबे खराब हो गए, फिर जो है ना सही होने के चांस बहुत ज्यादा कम है। वो लोग जो बीमार थे उनकी सेहत में बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। इनामी स्कीमें, बॉन्ड वगैरह या रेस वगैरह के लिए मुनासिब वक्त नहीं है खेलने के लिए। इस किस्म से आप दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। सीन क्योंकि आपका कोई इनाम, रेस, बॉन्ड निकलता हुआ नजर नहीं आता। पैसे भी ज़ाया चले जाएंगे और मजीद क्या परेशान हो जाएंगे। इसी के साथ नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बुर्ज संभला है और सियारा इसका तारुफ है। या वो लोग जो 21 या 24 अगस्त से लेके 22 सितंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी में खराबियां नजर आ रही हैं, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, ये चीजें जो है ना नजर आ रही हैं। सी अपने चीजों को, अपने मामलात को बड़े ऐसे तरीके से हल करें, वो आपके लिए बेहतर है। सी जल्दबाजी नुकसान देगी, तहम्मुल से काम करें। दो बातें अपनी सुने, दो बातें उनकी सुने, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सी इसलिए कह रहा हूँ कि अपने हालात एक बेहतर रखिए। माली हालात में बहुत ज्यादा आपको ऊंच नीच का बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खर्चा ज्यादा नजर आ रहा है और इनकम बॉडी बहुत कम नजर आ रही है। आप अपनी ख्वाहिशात को अमली जामे पहनाने के लिए कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह पूरी हो सकती है। आप इस चीज को टेंशन ना लें, अपने जहन से निकाल दें। हो सकता है हफ्ते में शुरू में या आखिर में आपको अपने लिए कोई कीमती चीज खरीदें, घड़ी, मोबाइल, गाड़ी चेंज करनी हो, तो ये मुतवक्को है कि इंशाल्लाह आप
कर लेंगे सी, और ये उस वक्त आपका जो लास्ट डे होंगे ना वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे सी इंशाल्लाह। बैरून मुल्क सफर करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है सही। फैमिली की तकरीबात में शिरकत मुमकिन है तो जरूर जाइए, इस तरह आप फ्रेश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला से। शरारती कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए खसूसी तौर पर तवज्जो दें, वरना ये काम जो है ना अगर लिंगर हो गया तो जरा नुकसान हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी, लेने के देने पड़ जाएंगे से। इस चीज को मद्देनजर रखिएगा से। वो अफराद जिनकी रिश्ते की बात चल रही है तो वो बात पाए तकमील तक नहीं पहुंचती हुई नजर आ रही, वो जवाब होने वो रिश्ता कह रहे हैं, अगर कोई डील है तो डील कह लें, अगर कोई मामला ऐसे हैं तो वो सक्सेस होते नजर नहीं आ रहे। आला तालीम से वास्ता तालिब इल्म तालीम के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करते नजर नहीं आ रहे। आपको चाहिए कि आप अपनी तालीम के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाए, वरना नुकसान देगा सी। नाज़रीन, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। लिब्रा बुर्ज है मीज़ान, सियारा इसका ज़ोहरा, या वो लोग जो 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा से। इश्क व मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ खासी तवज्जो रहेगी, प्यार मोहब्बत अरूज पर रहेगा, वो चाहे गर्लफ्रेंड के साथ है या बीवी के साथ है, इस वक्त जोर पकड़ा हुआ है उसने। अगर कोई इत्तफाकन नाराजगी है, कोई ताल्लुकात खराब हैं, तो वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। ये बेहतरीन वक्त है, आप अपने महबूब अपने महबूबा की बात सुन ले और ये मामला खत्म हो सकते हैं। ईद अपनी खराब ना करें से। अगर ये ना हुआ तो ये फिर एक तरफ हो वो एक तरफ हो जाएगा से। अच्छा वक्त है, इसको जो है ना कैश करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी शख्स को उधार मत दीजिए, वो चाहे कैश की शक्ल में हो, माल की शक्ल में हो, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ उधार जो है ना वो मिलने के चांस नहीं है। आपको जो मर्जी कर लो, माल लेना नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। अपनी जात की तरफ तवज्जो दें। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी नौकरी के हवाले से भारी वक्त साबित है। अभी दूर दूर तक नौकरी नजर नहीं आ रही आपकी। दोस्तों बाप से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना रहेगा। वालिदा और सास के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है और आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। सवारी अगर आपने को तब्दील करनी है तो वो चांस है हो जाएगा। सेहत के हवाले से एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। अल्सर होने का खतरा है, तो या हो सकता है कोई जॉइंट में दर्द होनी शुरू हो जाए, ये हो सकता है। तो अपनी सेहत की तरफ ख्याल करें। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करें, आपको परेशानी होगी। तो अगर परेशानी होगी तो सारा सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। से इसको लीवर ऑन कर दें, अगली तरफ अगले अगले प्रोग्राम की तरफ ले जाएं कि मैं एक इस वीक नहीं कर दी, अगले वीक करूंगा या करूंगी, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। से मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि सेहत की तरफ आप ध्यान दें। सेहत खराब होगी ना तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है ना अलमीनियम खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब है, सियारा इसका बरीक है, या वो लोग जो 24 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर को पैदा हुए हैं, ये हफ्ता उनके लिए कैसा गुजरेगा। ये हफ्ता आपके अखराजात को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आपका खर्चा बहुत हो रहा है। इस वीक हो सकता है मेहमान ज्यादा हो, मिलना जुलना ज्यादा हो, तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। से शरीक हयात के साथ भी अनबन हो सकती है। खुफिया दुश्मन आपकी तरफ बैठे हुए हैं ताक लगा के, वो किसी भी हवाले से हो सकता है। आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, इधर से उठा के इधर कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मुमकिन है। अपने कान और अपनी आंखें खुली रखो तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह ताला से।
اگر آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو نہ لیجیے گا، اس میں نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کے خانہ مال میں جو ہے نقصان ہے، تو وہ نقصان اگر ہو گیا تو وہ لینے کے بھی دینے پڑ سکتے ہیں، سے نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا سے۔ اندرون ملک سفر کا امکانات نہیں ہے، ابھی نہ بنائیے گا، اور ورنہ نقصان ہوگا سے۔ آگ لگنے کا، چوری ہونے کا اس طرح کا انڈیکیشن نظر آتی ہے۔ اگر جانا ہے تو بہت اپنے ماں باپ سے اپنے دعاؤں لے کے جائیے گا، اور کچھ صدقہ جو ہے نا وہ دے کے جائیے گا۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے کامیابی نظر نہیں آتی، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اگر سیر نہیں تو آدھا کلو تو مل جائے گا سے انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ مذہبی معاملات کی طرف خصوصی توجہ رہے گی، اپنی تعلیم کی طرف دھیان دیں اور صحت کی طرف دھیان دیں۔ یہ تھا آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ ناظرین کرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں آپ کے سیاروں کی چال دیکھ کر سائچی کے مطابق آپ کو بیان کی گئی ہیں۔ غائب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی میرے بہن بھائی نے اپنا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ اپنا نام، اپنے شہر کا نام، سوال مجھے سکرین پر دیے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب، منیب خان ایسٹرو بامی صاحب کے سوال کا جواب دے گا۔